रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। आप इस घटनाक्रम को अभी तक कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई थ्योरी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि चल रही हैं, लेकिन हाँ, एक बात जो है जिस पर सब लोग हम लोगों को एक सुर में बोलते हुए दिख रहे हैं वो ये है कि हर कोई नकार रहा है इस बात को कि आत्महत्या नहीं कर सकते नरेंद्र गिरी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अब तक इसमें जो कार्रवाई हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। मैं तो पहले दोनों बातों को सम्मिलित कर लेता हूं, क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हम्म। मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो वो ऐसे कौन से कारण थे, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, किसका दबाव था, कौन उसके पीछे था जो ये करने पे मजबूर कर दिया। दूसरी बात यह है कि अगर उनकी हत्या हुई है तो उसमें साजिश किसकी थी। अब सवाल ये उठता है कि जितना मैं संतों के बारे में जानता हूं, अपने सनातन धर्म के बारे में जानता हूं, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूं कि संत वो लोग हैं जो आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है। अब इस कड़ी को इतनी बुरी तरह से ध्वस्त करना, ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो साध्वी कंचन जी बता रही थी कि इसमें भूमाफिया जैसे लोग आज सम्मिलित हो गए हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही है, जितने भी डिबेट्स हो रहे हैं, किसी एक डिबेट में ये नहीं कहा जा रहा है कि इसमें प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। लोग कह रहे हैं आईजी लेट आया, लोग कह रहे हैं लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करी, लेकिन प्रशासन की जो कहते हैं नहीं कि जो सरकार का जो इनसे संलिप्तता है, सरकार की संलिप्तता पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अब वो समय बहुत आगे चला गया है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, इस बात को समझें कि आज जो हिंदू धर्म है वो गलत हाथों में है, या पूरी तरह से उस पर किसी और का कब्जा है जो वास्तव में हिंदू धर्म को कुछ मतलब उनसे कहते हैं नहीं कि उनका जो मुखौटा है कुछ और है, उनके पीछे कुछ और है। इसी का एक नतीजा आपको मिला। ऐसी घटनाएं जो इससे पहले हुई थी अब हुई हैं। मुझे लगता है कि जो पहले कलयुग की बात होती थी, जो हमने महाभारत और किताबों में पढ़ा है, कलयुग में हमने सुना था कि राक्षसों के डर से राक्षसों से लड़ते हुए संत हमारे शहीद होते थे या वीरगति को प्राप्त होते थे। आज तो उससे भी बुरा वक्त आ गया है जब संत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, चाहे वो अपनी आत्महत्या कर रहे हो चाहे कोई उनकी हत्या कर रहा हो। दोनों दोनों केसों में, मैं दोनों परिस्थितियों में बताना चाहता हूँ कि क्या अब हम कलयुग से भी गए गुजरे युग में आ गए हैं, जब हमारा संत समाज जो हमें भगवान से सीधी वार्ता कराता है, भगवान के पास सीधे ले जाता है, आत्मा परमात्मा को मेल कराता है, आखिर जब वो अपनी सुरक्षा की बात करेगा, वो अपने सुरक्षा के लिए गुहार लगाएगा, प्रशासन से जाके हाथ जोड़ेगा कि भैया हमें सुरक्षित रखिए, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब ये किस तरह का युग चल रहा है।